नमस्कार मित्र, आज हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। बहुत पुराना बात है। एक राजा था। उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, क्या आप मुझे हमारे राज्य से 4 मूर्ख लोगों को ढूंढकर मेरा सामने प्रस्तुत कर सकते हैं? तो मंत्री ने कहा, इसमें कौन सा बड़ा बात है महाराज, मैं तो आज ही मूर्ख ढूंढने के लिए निकल जा रहा हूँ। और दूसरा दिन सुबह जब वो लौट के आया तब देखा कि महाराज अपने गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो वो महाराज के सामने आके मंत्री बोल रहा है कि महाराज, हम मूर्ख को ढूंढ के लिए आए हैं, क्या आपका सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं उन लोगों को? तो राजा बहुत खुश हो गए, बोले क्यों नहीं, तुरंत मेरे सामने उन लोगों को प्रस्तुत किया जाए। मंत्री ने पहला मूर्ख को राजा का सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोला कि महाराज, ये पहला मूर्ख है। मैंने इसे देखा कि एक बैलगाड़ी पर ये अपने बैठकर जा रहा है और उसका साथ जितना भी सामान था, जितना भी बोरा भरा हुआ था चावल दाल से, उसको इस मूर्ख ने अपना माथा का ऊपर रखकर वो बैलगाड़ी में बैठकर जा रहा है। तो हम उससे पूछे कि तुम इस बोझ को अपने माथा का ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? तो ये मूर्ख ने हमें बताया कि नहीं, ये इसलिए ले लिए कि मेरा बैल का ऊपर तब ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, मेरा माथा का ऊपर बोझ रहेगा तो बैल आराम से हमको खींच सकेगा। तो ये तो हुआ सबसे पहला मूर्ख। फिर राजा से पूछा कि आप मैं दूसरा मूर्ख को पेश कर सकते हैं? तो राजा बोला कि हाँ, अब तुम मेरा सामने दूसरा मूर्ख को पेश करो। तो वो फिर दूसरा मूर्ख को लाकर बोला कि महाराज, ये है दूसरा मूर्ख। मैंने इसको देखा कि ये अपने छत के ऊपर अपने गाय को घास खिला रहा है। तो मैंने उसका छत पर गया और देखा उसके छत पर थोड़ा बहुत घास था, जिसमें वो अपना गाय को चराने के लिए छत पर ले गया और उसे वहीं छोड़ दिया। महाराज, आप ही बताइए, जो आदमी गाय को खाना खिलाने के लिए घास को काट नहीं सकता, वो इंसान मूर्ख नहीं तो क्या है? घास के थोड़ा सा काट के ले आके नीचे देने से उसका मेहनत भी कम होता और गाय भी आराम से घास को खा सकता, लेकिन वो ऐसा नहीं करके गाय को ही छत के ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद बोला कि मेरे हिसाब से तो ये दूसरा मूर्ख है महाराज, तो क्या मैं अब तीसरा मूर्ख को आपके सामने पेश कर सकते हैं? तो महाराज बोले कि हाँ, अवश्य, तुम तीसरा मूर्ख जो है उसको हमारा सामने पेश करो। तब मंत्री बोला, महाराज, तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा है, यानी मैं हूँ। इस राज्य में मेरे लिए इतना सारा काम पड़ा हुआ है, लेकिन वो काम छोड़ के मूर्ख को ढूंढने के लिए हम पूरा राज्य घूमकर 2 दिन का समय बर्बाद किए। राजा के मन में तब हुआ कि सही में ये तो ठीक ही बात बोल रहा है। फिर मंत्री ने बोला कि आप क्या मैं चौथा मूर्ख को आपके सामने हाजिर कर सकते हैं? तो महाराज बोले कि चौथा मूर्ख को तुम मेरा सामने हाजिर करो, कौन है वो? तो मंत्री बोला कि महाराज, आप खुद हैं चौथा मूर्ख। आपको जब पता है कि कोई भी कार्य समझदार और बुद्धिमान इंसान ही कर सकता है, फिर भी आप मूर्ख ढूंढने के लिए मुझे भेज दिया। ये समय की बर्बादी है। अगर यही समय आप किसी नेक काम में लगाते तो उससे आपका प्रजा का कितना भलाई होता और उससे आपका भी भलाई होता। इसीलिए चौथा मूर्ख आप है। ये सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हो गए और मंत्री जी को बहुत वाहवाह देने लगे। ठीक है मित्र, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।